हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। मैं अदिति आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ ट्रेंड एनालिसिस। देखो, ज्यादातर एस्पिरेंट्स जो चाहे बिगिनर हो, रिपीटर हो, रिजल्ट का वेट कर रहे हो, रिजल्ट जिनका सक्सेसफुली अचीव हो गया हो, जिस भी कंडीशन में इस वक्त आप हो, हम सभी लोगों के लिए इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर योर नेक्स्ट शिफ्ट, आप दिसंबर 2026 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे प्राइमरी चीज जो हमें करनी है, हमारी 150 दिन की जो ये स्ट्रैटेजी बनानी है ना, उसमें हम सबसे पहले क्या करें, ट्रेंड एनालिसिस करेंगे। अब ट्रेंड एनालिसिस का मतलब ये होता है प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स को देखो, कैसे पेपर बने, क्या हुआ है, ये हमें देखो। तो वो मैं आप लोगों को करके बताने वाली हूँ और मैं 2 मिनट के अंदर सिर्फ एक सिंगल पॉइंट के ऊपर मेरा ट्रेंड एनालिसिस जो मैंने पिछले 6 दिन के अंदर जो भी रिसर्च करी है ना, वो मैं आपको बताऊंगी और मैं आपको ये समझाऊंगी कि मेरे हिसाब से अगर आप दिसंबर के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो इस एक चीज को आप लोग फॉलो कर सकते हो। राइट, तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। 10,000 से ज्यादा वीडियोज है, आराम से देखना, बहुत सारा फ्री कंटेंट है, देखना, समझना, पढ़ना। अगर लगे कि रिलायबल है, लगे कि ऑनेस्टी दिख रही है, डेडिकेशन दिख रहा है काम में, तो सब्सक्राइब कर लेना। आप सभी लोगों के लिए जो है वो जेआरएफ अड्डा का नया कोर्स भी आ गया है, एटम बैचेस है, पेपर 1 के साथ साथ ये सब सब्जेक्ट्स के अंदर अवेलेबल है। सो इफ यू विश, आप जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर आकर हमारे साथ में तैयारी कर सकते हो। मेरी नई क्लासेस जो है, नया बैच जो है वो 20 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, तो आपके पास में ये 2-3 दिन का समय है, डिसाइड करो, एनालाइज करो। अगर लगे कि हाँ यार, इस लड़की के साथ में काम करने में मजा आएगा अगले 6 महीने 12 महीने, तो यू कैन विश एंड यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन। आप सभी लोगों को मैं ये बताती हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग देखो, अगर आप सिर्फ और सिर्फ 2026 जून एग्जामिनेशन को जज कर रहे हो और इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, तो मैं पेपर 1 का भी एक आपको एनालिसिस बता देती हूँ, पेपर 2 का भी मैं आपको एनालिसिस बता देती हूँ। मैं ये सेम वीडियो दोबारा बनाऊंगी जब मेरे पास में आंसर कीज होंगी और मैं सारी आंसर कीज देख लूंगी, क्वेश्चन पेपर देख लूंगी, मेरा मतलब है पेपर 1 का भी, मेरे पेपर कंप्यूटर साइंस का भी, तब भी मैं दोबारा बनाऊंगी। बट फिलहाल के लिए मैं आपको बता देती हूँ, मेमोरी बेस्ड एनालिसिस अपन ने किया है। आप देखते हो ना जेआरएफ अड्डा पे बच्चा जाता है, बच्चा कॉल करता है, फिर मैं बात करती हूँ आपको एनालिसिस करके, जो भी मेमोरी बेस्ड चीजें उसने मुझे बताई। जो पेपर 1 है वो आप लोगों के लिए इजी टू मॉडरेट वाली कंडीशन में इस बार पेपर बताया गया है, पर वो इसलिए बताया गया है क्योंकि मेरे हिसाब से ये वो बच्चे हैं जिन्होंने ऑलरेडी अच्छी खासी तैयारी करी है। जिन बच्चों ने तैयारी नहीं करी है, सिर्फ लास्ट टाइम पे मैराथन्स पढ़ी है ना, तो उनके लिए ये पेपर मॉडरेट टू हार्ड ही रहने वाला है। स्पेशली कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर तो बहुत ज्यादा, पॉलिटिकल साइंस के अंदर जैसे आपने नोटिस किया है, बहुत सारे लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्सपोनेंशियल अलजेब्रा के ऊपर सवाल पूछा गया है। बहुत सारी ऐसी चीजें पूछी गई है जो थोड़ी आउट ऑफ द बॉक्स थी, मतलब इतनी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं, बट यस स्टिल कोई बच्चा है जिसने नहीं करी है ना 5-6 महीने तैयारी, उसका नहीं होगा। फिलोसफी के सब्जेक्ट्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री, साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्मूलेस पूछ लिए गए हैं, वैल्यू सिस्टम पे क्वेश्चन आ गया है, तो डिपेंड करता है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। बट फिर भी मैं ये बोलूंगी कि यहाँ पर जो पेपर है ना, वो पेपर ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा मैं बोलूंगी इजी आया है। आई डोंट थिंक कि पेपर इजी आया है, हाँ, बट ये जरूर बोलूंगी कि दिस हैज बीन समथिंग जो कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा ट्रिकी रहा है। अभी जब आंसर की आएगी ना, तो आप देखना, लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन मेकिंग के बिहाफ पर मैं थोड़ा सा ट्रिकी इसको बोल सकती, थोड़ा सा अच्छा मैं इसको बोल सकती हूँ। और यही होता है, पेपर 1 ही होता है जो आपका जेआरएफ डिसाइड करता है। ये मेरा एनालिसिस है। पेपर 2 की अगर मैं बात करूंगी ना, तो पेपर 2 कंपैरेटिवली इजी आया है। कुछ 4 से 5 सब्जेक्ट्स को अगर मैं छोड़ दूं, जैसे हिस्ट्री हो गया, जैसे आप लोगों के लिए जो है वो मैनेजमेंट हो गया है ना, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स को मैं छोड़ दूं, तो बाकी सारा पेपर 2 जो है वो काफी इजी आया है। ज्यादातर बच्चों ने ये रिव्यू दिया है कि मैम पेपर 2 जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पर आया है। कॉमर्स, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस के अंदर तो 60 से 70% पेपर जो है वो एज इट इज दिसंबर 2024 का आ गया, बच्चों ने ये भी बोला है। एज इट इज 60 क्वेश्चन, 67 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन मैम जो है वो मेरे एक ही शिफ्ट के पेपर से आ गए। दिसंबर 2024 का ही पेपर एज इट इज रिपीट हो गया है ना। 3-4 सब्जेक्ट्स में ऐसे हुआ है, 4-5 सब्जेक्ट्स में पेपर बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स आ गया है। सोशियोलॉजी का पेपर तो ऐसा आ गया कि बच्चों से सॉल्व ही नहीं हो पा रहा है, बड़ा हंगामा हो रखा है, उस पे आंसर की का वेट कर रहे हैं ताकि हम लोग भी देख पाए कि ऐसा क्या हुआ है, फिर उसके बाद में एनटीए से सवाल पूछेंगे। ठीक है, कंप्यूटर साइंस में भी मॉडरेट, कंप्यूटर साइंस जैसे सब्जेक्ट्स के अंदर पेपर मॉडरेट आया, काफी डुएबल आया, तो कट ऑफ का टेंशन हो रहा है कि हाई जाएगी कि लो जाएगी। खैर ये सारी चीजें तो आंसर की आने के ऊपर साफ हो जाएगी, बट हाँ, अगर ये सारी चीजें आप देख रहे हो तो ये सिर्फ जून 2026 का एनालिसिस है। और अगर इसके हिसाब से आप दिमाग में ये प्लान कर लोगे कि भाई देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करो और आपका काम चल जाएगा और तैयारी करना शुरू कर दिया, तो मैं आपको ये बोलूंगी कि आपकी दुनिया में सबसे बड़ी गलती हो सकती है। क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि एनटीए इज वेरी स्मार्ट। पिछली बार जो इंग्लिश में हुआ था, पॉलिटिकल साइंस में हुआ था, वो इस बार सोशियोलॉजी में हो गया, मैनेजमेंट में हो गया, राइट।
उससे पहले कॉमर्स में हुआ था, उससे पहले किसी और सब्जेक्ट में होता। तो हम सिर्फ और सिर्फ ब्लाइंडली एक बारी के एनालिसिस के अकॉर्डिंग तैयारी नहीं कर सकते। बस ये एक ट्रेंड एनालिसिस देकर जा रही हूँ। ट्रेंड एनालिसिस जो होता है वो ट्रेंड का होता है, और ट्रेंड एनालिसिस रिसर्च एप्टीट्यूड में पढ़ाते हो, इट्स अ लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। एक सैंपल को लंबे समय के दौरान जब अपन स्टडी करते हैं, तो ये एक बारी का नहीं, 2 बारी का नहीं, ये 3 साल, 4 साल, 5 साल। मैं तो आप लोगों को जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन पे जो पेड बैच देती हूँ उसमें 10 साल का ट्रेंड एनालिसिस देती हूँ। एक टॉपिक से पिछले 10 साल में क्या सवाल है, टॉपिक वाइज, पेपर 1 के भी, पेपर 2 के। उसका एक रीजन है। आप सिर्फ और सिर्फ एक साल के बेसिस पे काम नहीं कर सकते। आपका 2023 का पेपर बिल्कुल 2014 के पेपर के जैसा था, और उसी वक्त मैंने रियलाइज किया था कि ऐसे नहीं चलेगा, और तब मैंने आपको 2014 से पेपर सॉल्व करवाना स्टार्ट किया था पेड बैच के अंदर। तो आपको ये समझना होगा कि अगर आप ये सोच के सिर्फ ये सोच रहे हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से काम चल जाएगा, लास्ट के 1 महीने से मैराथन देख के काम चल जाएगा, तो ये गलती है। ऐसा नहीं होगा। आपको हर एक टॉपिक को उतना ही रिस्पेक्ट से, उतने ही डिटेल में पढ़ना होगा। आप ये नहीं सोच सकते कि मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके चले जाता हूँ, या मैं सिर्फ जो है वो ये सर्टेन टॉपिक जो आए इनको करके चले जाता हूँ। ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं आप लोगों को एक पीडीएफ दे रही हूँ। इस पीडीएफ के अंदर मैं आप लोगों को पिछले 10 साल के अंदर जो जो टॉपिक्स की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई रही है ना, वो मैं आप सभी लोगों को दे रही हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई पैसा नहीं है। आप जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, इसी वीडियो के थंबनेल के नीचे जो है वो पीडीएफ में मैं आपको वो पीडीएफ दे दूंगी। मेरे पेपर 1 की भी दे दूंगी और मेरे पेपर 2 कंप्यूटर साइंस की भी दे दूंगी। आप आराम से वो बार ग्राफ मैंने बनाया हुआ है, कई बार वो बार ग्राफ मैंने आप लोगों को दिखाया, वो देखना, और टॉपिक की फ्रीक्वेंसी के वाइज उस टॉपिक को पढ़ना शुरू करना है। कहीं से भी पढ़ रहे हो, किसी से भी पढ़ रहे हो, मेरे साथ पेड में पढ़ रहे हो, फ्री में पढ़ रहे हो, बट इस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बनाना। इट्स अ रिक्वेस्ट, सिर्फ और सिर्फ इस बेसिस पर जज मत कर लेना। ट्रेंड एनालिसिस अच्छे से करना। एक बार पेपर आ जाएगा तो मैं आपको पेपर के साथ में पूरा का पूरा ट्रेंड एनालिसिस करके दिखाऊंगी, जेआरएफ अड्डा चैनल पे करके दिखाऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि मेरी बातें आप लोगों के काम आएगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। लगे कि हाँ डेडिकेटेडली कुछ काम कर रहे हैं, तो आप सभी लोग जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन के ऊपर हमारे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो यूट्यूब पे बहुत सारी फ्री क्लासेस है, उनसे पढ़ सकते हो। कॉमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर बताना कि आपको क्या लगता है कि जो मैं बोल रही हूँ वो रिलेटेबल है कि नहीं है, कुछ और मुझे ऐड करना चाहिए, कुछ आपका ओपिनियन है तो एकदम ओपनली कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलूंगी आप सभी लोगों से अपने अगली क्लास के अंदर। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक्ड इट प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको क्लासेस कैसी लगती। धन्यवाद।